डियर स्टूडेंट, अब मैं आपके लिए एक और न्यूमेरिकल लेकर के आया हूं और वह न्यूमेरिकल है निम्न सारणी एक संस्था में कार्यरत मजदूरों की दैनिक मजदूरी से संबंधित है। सारणी दी हुई है। सारणी में क्या है, यानी आय रुपयों में क्या दिया है, आय दी है और आय कितनी है 10 रुपये तक। आय 10 रुपये तक, 20 रुपये तक, 30 रुपये तक, 40 रुपये तक, 50 रुपये तक, 60 रुपये तक। और मजदूरों की जो संख्या है, मजदूरों की संख्या वो दी हुई है, मजदूरों की संख्या दी हुई है 50, 150, 300 और 500। नेक्स्ट दिया है 700 और फिर आगे दिया है 800। अब इसने क्वेश्चन में पूछा है कि 25 रुपये से 35 रुपये के बीच की आय वाले मजदूरों की जो संख्या है उस संख्या का हमें अंतर्गणन करना है। कितना? 25 से 35 रुपये के बीच की जो आय वाले मजदूरों की संख्या का अंतर्गणन कीजिए। 35 रुपये से अधिक पाने वाले मजदूरों की संख्या भी अनुमानित कीजिए। तो देखिए, मैं अब इसे सॉल्व करता हूँ। अब सॉल्व करिए। देखिए क्या है, आय दी हुई है। आय किस में है? रुपयों में। चलिए, क्या दिया है? 10 रुपये तक, 10 रुपये तक, 20 रुपये तक, 30 रुपये तक, 40 रुपये तक, 50 रुपये तक, 60 रुपये तक, 70 रुपये तक, 60 रुपये तक ही दिया है। ₹60 तक। अब देखिए क्या करना है, वही सेम प्रोसेस, यानी X0, X1, X2, X3, X4, X5। नेक्स्ट क्या करना है हमें? देखिए, अब इनकी क्या निकालनी है हमें, लेकिन यहाँ एक चीज़ और है कि X5 हो गया। अब हमें क्या है आगे, जो मजदूरों की संख्या है उस मजदूरों की संख्या को देख लेते हैं। तो मजदूरों की संख्या, अब मजदूरों की संख्या देखिए क्या दिया है, यानी 50, 150, 300, आगे दिया है 500, नेक्स्ट दिया है 700 और उसके बाद 800। ओके, अब ये जो वैल्यू दी हुई है इस वैल्यू को हम क्या करना है, यानी Y0, Y1, Y2, Y3,
बाई 4y5। निकाल लीजिए इसमें क्या क्या हमें निकालना है। तो निकालना है सबसे पहले हमें यानी डेल्टा फर्स्ट। तो डेल्टा फर्स्ट को निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं, y1 माइनस y0, y2 माइनस y1, y3 माइनस y2, y4 माइनस y3, y5 माइनस y4 कर लीजिए। तो देखिए माइनस करेंगे ये हो जाएगा 100, यानी 150 में से 50 को घटा देंगे 100 आ जाएंगे। 300 में से 150 को घटाएंगे तो 150, 500 में से 300 घटाएंगे 200, 700 में से 500 घटाएंगे 200, 800 में 700 घटाएंगे 100। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताएं। तो ये हो गया डेल्टा 10। नेक्स्ट कर लीजिए डेल्टा 2, और डेल्टा 2 को करिए सेम प्रोसेस। क्या y1 माइनस y0, सेम प्रोसेस इसमें भी देखिए 50 और ये 50, ये वैल्यू कितनी आ गई 0 और ये -100। ओके, यहाँ तक कि कोई दिक्कत। ये हो गया डेल्टा 2 0। आगे कर लीजिए। अब देखिए आगे करेंगे तो क्या होगा, डेल्टा 3 निकालते हैं। डेल्टा 3 निकालिए, और डेल्टा 3 जब हम निकालते हैं तो क्या होगा, देखिए डेल्टा 3 निकालेंगे तो देखिए ये जो वैल्यू आएगी ये क्या वैल्यू हो जाएगी, 50 में से 50 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 50 में से 50 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए 0 में से 50 को माइनस करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी -50। क्या हो जाएगी, -50। और 100 में से 50 को अगर हम माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगी वैल्यू, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 100 माइनस 100, और ये हो गया डेल्टा 3 0। यहाँ तक कोई दिक्कत हो। अब नेक्स्ट डेल्टा 4 निकालना है। तो डेल्टा 4 को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए डेल्टा 4, और डेल्टा 4 को कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होता है, डेल्टा 4 को कैलकुलेट करने के लिए -50 में से 0 को माइनस करना है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, -50। और इसमें से यानी -100 में से -50 को माइनस करेंगे तो ये वैल्यू भी हमारी -50 ही रहेगी। और ये वैल्यू हो गई आपकी डेल्टा 4 0। नेक्स्ट वैल्यू कैलकुलेट करनी है अब, और डेल्टा 5 कैलकुलेट करना है। और डेल्टा 5 को जब कैलकुलेट करेंगे तो माइनस में से माइनस को जब प्लस करेंगे यानी -50 तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और ये डेल्टा 5 0 हो जाएगा। ओके, अब देखिए क्या करना है हमें, यहाँ जो कैलकुलेट करना है वह दिया है, पहले क्या दिया है क्वेश्चन में, 25 रुपये से 35 रुपये के बीच की आय वाले मजदूरों की संख्या का अंतर्गणन कीजिए और 35 रुपये से अधिक पाने वाले मजदूरों की संख्या भी अनुमानित कीजिए। तो पहले क्या करना है मुझे, x25 के लिए निकालना है। तो x25 इजिकल टू क्या हो जाएगा, देखिए 25 यानी क्या होता है, x माइनस x0 अपॉन x1 माइनस x0। कैलकुलेशन कर लीजिए। तो ये क्या है 25 माइनस, अब x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू है, सॉरी x0 की वैल्यू है 10, तो 10 बटे, अब x1 20 ऋण 10 बराबर 15 बटे 10
और ये वैल्यू हो जाएगी 1.5। ओके, तो x 25 की जो वैल्यू है मैं यहाँ लिख लेता हूँ, x 25 इजिकल टू 1.5। ओके, अब नेक्स्ट x 35 के लिए भी कैलकुलेट करना है, तो ये क्या वैल्यू क्या हो जाएगी, x माइनस x0 अपॉन x1 माइनस x0 इजिकल टू, तो देखिए x की वैल्यू क्या दी है 35 माइनस x0 की वैल्यू है 10, यानी 10/20 ऋण 10 बराबर 25/10 बराबर 2.5। तो x 35 की वैल्यू है, x 35 इजिकल टू वैल्यू आ जाएगी 2.5 की। आगे डेल्टा 10 की वैल्यू, डेल्टा 10 इजिकल टू क्या दिया हुआ है, डेल्टा 10 दिया है 100, डेल्टा 20 इजिकल टू क्या होगा 50, डेल्टा 30 इजिकल टू 0, डेल्टा 40 इजिकल टू क्या हो जाएगा -50, और डेल्टा 50 इजिकल टू है 0। ये वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली है। अब देखिए फॉर्मूला लगाने हैं, तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। अब इसमें क्या करना है, सेम कंडीशन, यानी पहले हम x 25 यानी y 25 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और फिर उसके बाद में नेक्स्ट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए कैसे कैसे करना है हमें, यहाँ देखते हैं, वही सेम सूत्र लगाने हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। चलिए क्या सूत्र लगाएंगे, yx इजिकल टू क्या हो जाएगा y0 प्लस x डेल्टा 10 प्लस x माइनस 1 अपॉन 1 इंटू 2 डेल्टा 20 यानी डेल्टा 20 प्लस x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3, और डेल्टा 3 की वैल्यू क्या दी हुई है, डेल्टा 3 की वैल्यू, तो डेल्टा 3 0 प्लस, अब डेल्टा 4 के लिए निकालना है, तो x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 अपॉन क्या हो जाएगा, देखिए 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, और डेल्टा 4 0 प्लस डेल्टा 5 के लिए निकालिए, तो डेल्टा 5 के लिए क्या हो जाएगा, x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 अपॉन क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 और डेल्टा 5 0। ओके, अब सारे सूत्र आपके समक्ष लिख दिए गए हैं, पूरे सारी चीज़ों को मैंने निकाल भी लिया है, रख लीजिए। अब देखिए y x इजिकल टू क्या होगा y0, और y0 की जो वैल्यू आई है वह कितनी थी 50, कितनी है 50 धन, अब x की वैल्यू कितनी आई थी, चूंकि हम 25 के लिए निकाल रहे हैं
तो इसे मैं डायरेक्ट यहाँ 25 लिख देता हूँ और 25। तो हम सबसे पहले कैलकुलेट किसके लिए कर रहे हैं, y25 के लिए। तो y25 के लिए जब कैलकुलेट करेंगे तो x की वैल्यू जो आई है वह वैल्यू कितनी है 1.5, कितनी है 1.5 गुणा डेल्टा 1, और डेल्टा 1 की वैल्यू कितनी आई है 100। तो देखिए गुणा 100 धन, अब क्या करेंगे यानी 1.5 ऋण इंटू 1.5 ऋण 1 बटे क्या हो जाएगा आपका, यानी 2 1 2, तो 2 रख दिया, गुणा क्या करना है हमें डेल्टा 2, और डेल्टा 2 की वैल्यू कितनी है 50, तो 50 धन आगे रख लीजिए 1.5 गुणा 1.5 ऋण 1, 1.5 ऋण 2 बटे 2 गुणा 3, और डेल्टा 3 की वैल्यू कितनी आई है गुणा 0 प्लस, अब ये वाली वैल्यू रख लीजिए 1.5 ऋण 1, 1.5 ऋण 2 और 1.5 ऋण 3। इसे नीचे उतार लेते हैं क्योंकि जगह नहीं है उधर, यहाँ ले लेता हूँ इसे। क्या है 1.5 ऋण 1, और थोड़ा पीछे की तरफ ले लेते हैं, एक दशमलव पाँच ऋण 1, 1.5 ऋण 2 और 1.5 ऋण 3 बटे क्या हो जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 4, और डेल्टा 4 की जो वैल्यू है वह क्या है, डेल्टा 4 की वैल्यू है इंटू -50 प्लस कर लीजिए। अब डेल्टा 5 के लिए निकलना है तो क्या है 1.5 ऋण 1, 1.5 ऋण 2, 1.5 ऋण 3 और 1.5 ऋण 4 बटे 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 0, क्योंकि डेल्टा 5 की वैल्यू आई है 0। अब वही इसे सॉल्व कर लीजिए, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या वैल्यू आएगी, सॉल्व कर लेते हैं, यानी y25 इजिकल टू क्या हो जाएगा, ये है वैल्यू 50 प्लस ये हो जाएगी, यानी 100 का 1.5 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 150, यानी 1.5 गुना कर देना, प्लस क्या हो जाएगा, अब देखिए इसको कर लीजिए तो ये वैल्यू हो जाएगी 1.5 गुणा 0.5 बटे 2 गुणा 50। नेक्स्ट वैल्यू कर लीजिए धन 1.5 गुणा 1 गुणा 0.5 गुणा, अब देखिए -0.5 बटे 2 गुणा 3, और ये वैल्यू क्या आई है गुणा 0 प्लस, नेक्स्ट वाली करिए 1.5 गुणा 0.5 गुणा 0.5 गुणा
0.5 गुणा -1.5 बटे क्या हो जाएगा आपका 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा क्या है -50। अब ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करिए, तो ये वैल्यू कैलकुलेट करने पर हो जाएगी, यहाँ प्लस का निशान लगा दीजिए और इसे भी कैलकुलेट कर लेते हैं। यानी 1.5 गुणा 0.5 गुणा -0.5 गुणा -1.5 गुणा -2.5 बटे 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 और ये वैल्यू क्या आई है गुणा 0। अब वही सॉल्व कर लीजिए इसे और सॉर्ट कर लीजिए, तो देखिए क्या हो जाएगा y25 इजिकल टू ये हो गया आपका 200 प्लस, अब देखिए जब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 37.5। इसका सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर लीजिए 37.5 अपॉन 2। आप इससे मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं और ये 37.5 ही आएगा। नेक्स्ट वैल्यू इसकी जो आएगी वह वैल्यू होगी आपकी 0 यानी प्लस, अब जब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे सीधे सीधे तो ये वैल्यू हो जाती है आपकी 0.6 प्लस कर लीजिए। अब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो मल्टीप्लाई करते हैं ये वैल्यू आती है आपकी -28 पॉइंट, अब देखिए ये वैल्यू आएगी 100 यानी 125 अपॉन क्या करना है देखिए 2 3 6, हाँ ये तो 2 दूनी 2 3 6 चौक 24, तो यानी 24 प्लस, अब नेक्स्ट वाली वैल्यू को कैलकुलेट कर लीजिए इसको, और ये वैल्यू हमेशा 0 हो जाएगी क्योंकि ये 0 है तो लास्ट में 0, और 2 3 6 चौक 24, 24 पंजे 110 होते हैं, कितने होते हैं 24 पंजे 120, सॉरी 24 पंजे 120। अब देखिए मैं ऊपर से इसे थोड़ा शॉर्ट कर लेता हूँ क्योंकि जगह नहीं है, तो इधर ये न्यूमेरिकल में आगे सेम यही फॉर्मूला लगेगा, इसलिए मैं इसे पूरे को हटा लेता हूँ और मैं आगे वाले में देखिए नेक्स्ट क्या हो जाएगा। अब जो वैल्यू आएगी y25 इजिकल टू कितना आया 200, अब ये क्या है धन, अब 2 का भाग दे दीजिए, 2 एकन 2 बचा 1 और 2 छिंग 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, तो ये हो जाएगा आपका 18.75 यानी 18.75। अब देखिए आगे प्लस 0, अब ये वैल्यू किसकी है माइनस की, तो ये माइनस हो जाएगा। अब ये देखिए यहाँ माइनस की जो वैल्यू है वह हो जाएगी 1.17, क्या होगी 1.1719, और ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ये वैल्यू 0 हो जाएगी तो प्लस 0। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ये सब हटा लेता हूँ मैं यहाँ से, देखिए अब चलते हैं आगे, तो y25 इजिकल टू क्या होगा, यानी 200
और ये वैल्यू प्लस की है, तो 18.75 मीन्स 75.812 यानी 218.75 यानी ऋण 1.1719। चलिए अब देखिए ये वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए 218.75 में से 1.1719 को माइनस करना है, दो जीरो बढ़ा लीजिए, 1 बचा, 9 में से 1 गए 8 बचा, यहाँ रहे 4, यहाँ से दहाई ले लो, 14, 14 में 7 गए तो 7 बचे, और यहाँ रहे 6, 6 में से 1 गया 5 बचा, और यहाँ 8 में से 1 गया 7 बचा, 1 और 2, 217.5781। तो ये जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या होगी, 217.571। अब देखिए 217.571 है, क्या है, तो y25 इजिकल टू कितना है, 217.571। अब देखिए इसको इसमें प्लस नहीं किया था, ये 7 में से इसमें इधर 1 ले लेते हैं तो ये हो गया 6, 6 में से इधर ले लेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी y25 इजिकल टू कितना, 218। यानी 25 रुपये प्राप्त करने वाले जो मजदूर हैं वह 218 हैं। कितने हैं, 218। तो अब मैं क्या करूँगा, यानी 25 रुपये की जो आय प्राप्त करते हैं वो मजदूर 218 हैं। तो y25 भी मैं यहीं लिख लेता हूँ, y25 इजिकल टू कितना आ जाएगा, 218। अब y35 के लिए हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और y35 की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए मैंने सूत्र आपके समक्ष पहले ही लिख दिया है। अगर आप चाहते हैं तो मैं सूत्र दोबारा लिख देता हूँ, और अगर नहीं चाहते हैं, आपको वैसे पहले ही बता दिया है, सूत्र वही लगेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, और मैं डायरेक्ट वैल्यू को इसमें पुट कर देता हूँ और आप उसे निकाल सकते हैं। तो देखिए आगे क्या होगा। आगे अब देखिए y35 के लिए मुझे वैल्यू कैलकुलेट करनी है, y35 इजिकल टू क्या हो जाएगा, y0, और ये आपको पता ही है y0 मैंने पहले ही लगा दिया है। तो 50 प्लस क्या हो जाएगा, यानी 100 गुणा, और डेल्टा 1 की वैल्यू कितनी है 100, और x35 की वैल्यू कितनी आई 25, तो गुणा 2.5 प्लस कर लीजिए। अब क्या करना है, 2.5 इंटू 2.5 माइनस 1 अपॉन 1 इंटू 2, और डेल्टा 2 की वैल्यू ले आइए, डेल्टा 2 की वैल्यू कितनी है, गुणा 50। नेक्स्ट करिए, धन 2.5 ऋण 1 और 2.5 ऋण 2 अपॉन क्या हो जाएगा, 2 गुणा 3, यानी 1 गुणा 2 गुणा 3, और डेल्टा 3 की वैल्यू कितनी आई है 0, प्लस कर लीजिए। नेक्स्ट क्या निकालना है, डेल्टा 4, तो देखिए क्या हो जाएगा, इधर कर लेते हैं 2 और पीछे ले आता हूँ, 2.5 माइनस 1, 2.5 माइनस 2, और 2.5 माइनस 3 अपॉन क्या हो जाएगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, और डेल्टा 4 की वैल्यू क्या आई है, माइनस इंटू माइनस 50। अब प्लस कर लीजिए,
2.5 माइनस 1, 2.5 माइनस 2 और 2.5 माइनस 3, 2.5 माइनस 4 अपॉन क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 और डेल्टा 5 की वैल्यू क्या आई है 0 मल्टीप्लाई बाई 0। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। चलिए y 35 इजिकल टू 50 और देखिए इसका सीधे सीधे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 250 प्लस 250 धन क्या हो जाएगा। अब देखिए ये वैल्यू हो जाएगी यानी 2.5 इंटू 1 माइनस कर दिया 2.5 तो ये हो जाएगा 1.5 अपॉन 2 इंटू 50 प्लस करिए आगे 2.5 इंटू 1.5 इंटू 0.5 अपॉन क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 और ये इंटू 0 प्लस अब ये वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए 2.5 मल्टीप्लाई बाई 1.5 मल्टीप्लाई बाई 0.5 मल्टीप्लाई बाई माइनस 0.5 अपॉन क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 4 और डेल्टा 4 की जो वैल्यू है इंटू माइनस 50। आगे कर लीजिए और नेक्स्ट वैल्यू होगी 2.5 इंटू 1.5 इंटू 0.5 इंटू माइनस 0.5 इंटू माइनस यानी 4 में से 2.5 को घटाएंगे तो 5 और 3 1.5 माइनस 1.5 अपॉन क्या हो जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा y5 की वैल्यू क्या है 0। नेक्स्ट करिए। अब देखिए आगे क्या होगा y35 इजिकल टू क्या हो जाएगा ये हो गया 300 यानी इनको जोड़ दीजिए 50 और 250 300 धन अब इसका इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी ये वैल्यू आपकी होगी यानी दो 2.5 में से 1 घटाना है 1.5 रह गया सही है। अब देखिए इसे जब हम माइनस करेंगे y35 में से तो ये जो वैल्यू आएगी ये हो गई आपके 187 दशमलव क्या होगा 187 दशमलव यानी देखिए डायरेक्ट आप कर सकते हैं 2 इंटू 5 एंड 2.5 इंटू 1.5 तो 5 पंजे 25 के 5 हासिल के 2 5 दूनी 10 10 और 2 12 और 1 पंजे 5 1 दूनी 2 5 7 और 3 2 ये यहाँ 0 लगा दिया पॉइंट लगा दिया 3.75 और 3.75 में हमें किसका गुणा करना है 50 का गुणा कर दीजिए 0 0 0 5 25 के 5 हासिल के 2 5 7 35 35 और 2 37 के 7 हासिल के 3 5 दिया 15 और 3 18 और देखिए 0
5 7 8 1। अब दशमलव कितने अंकों के बाद में? 2 अंकों के बाद में, तो 1 2 यानी 1 और 2 187.50। तो 187.50 अपॉन क्या करना है? 2 का भाग देना है। नेक्स्ट प्लस कर लीजिए। अब ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो ये स्वाभाविक सी बात है, चूंकि 0 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये 0/6 हो जाएगा। प्लस अब देखिए इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं, और जब इसका इससे मल्टीप्लाई हम करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 46.875, यानी -46.875 बटे क्या हो जाएगा? 2 तिया 6 और 6 चौक 24। नेक्स्ट प्लस अब इसका इससे सीधे सीधे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पहले भी 0 आया था और अब भी 0 ही है, 0/120। आगे सॉल्व कर लीजिए। y35 = 300 धन, अब देखिए 2 का इसमें भाग दे दीजिए। तो देखिए 2 का भाग देते हैं, 187.50 में 2 का भाग दे दीजिए, तो 2 9 18 के 8 हासिल, और उतारा 7, 2 तिया 6, 1 बचा, और उतार दशमलव लगा के 5 को उतार लिया, और 2 सत्ते 14, 1 बचा 0, और 2 पंजे 10, यानी 93.75। तो ये जो वैल्यू आ गई, ये आ गई 93.75 प्लस ये 0 हो गया, सीधे सीधे भाग देके। आगे देखिए वैल्यू को कैलकुलेट करना है। अब आगे वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या है? 46.875 में हमें भाग कितने का देना है? 24 का। 24 का भाग दे दीजिए, 24 दूनी 48 होते हैं, इसलिए एक बार ही जाएगा। 24 बचे 2, और ये 2 बचे, दशमलव लगा लो, 8 उतार लो, और 2 का भाग दे दीजिए, 2 9 18, और 9 चौक 36 हासिल के 3, यानी, और 9 दूनी 18, 18 और 3 हुए आपके 21। देखिए 2 और 1, अब आगे उतारो 7, 2 छिंग 12, और 2 पंजे 5 चौक 20 का 0 हासिल के 2, 5 दूनी 10, 10 और 2 12, 7 बची। अब उतारो 5 को उतार लिया, और 2 तिया 6, 3 चौक 12 के 2 हासिल का 1, और 3 दूनी 6 और 1 7। तो ये आ गई वैल्यू आपकी -1.953। कितनी आएगी वैल्यू? -1.953 प्लस, अब ये वैल्यू कैसी है? माइनस की, तो यहाँ सीधे सीधे माइनस लगा दिया, और 1.953 प्लस, अब ये 120 का 0 में भाग दो तो 0 आ गया। आगे देखिए, अब इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। y35 = क्या हो जाएगा? 300 धन, अब देखिए मैं इसे डायरेक्ट जोड़ लेता हूँ, और ये हो गया, यानी ये प्लस की वैल्यू है और ये माइनस की वैल्यू है, तो 300 में 93.75 को प्लस कर लीजिए, तो 75.393, 393.75, और 393.75 में से 1.953 को घटाना है, तो 1 0 और बढ़ा लीजिए, 7 बचे, और यहाँ हो गए 14, 14 में से 5 गए, 9 बचे, और यहाँ रहे 6, यहाँ से दहाई ले लो, और 16 में से 9 गए, तो ये बचे 7, और यहाँ 2 में से 1 गया तो 1, और 9 3, यानी 391.797। तो ये जो वैल्यू आ जाएगी
वो वैल्यू होगी 393.75 ऋण 1.953 इजिकल टू क्या आएगा 391.797। अब देखिए y35 इजिकल टू क्या है 391.797, इधर बढ़ा लो जीरो, ये तो ये वैल्यू जो हो जाएगी वह होगी 392। तो y35 इजिकल टू क्या हो जाएगा 392। अब देखिए y35 इजिकल टू क्या हो गया 392, ये निकाल लिया। अब देखिए उसने आगे क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है उसने कहा है कि 25 से 35 रुपये के बीच की आय वाले मजदूरों की, तो 25 से यानी 25 रुपये प्राप्त करने वाले जो मजदूर हैं उनकी 218 संख्या है, 35 रुपये की जो आय प्राप्त करते हैं उनकी 392 संख्या है। अब आगे कहता है कि मजदूरी की संख्या का अंतरण किया, हमने कर दिया। नेक्स्ट क्या है 35 रुपये से अधिक पाने वाले मजदूरों की संख्या भी अनुमानित कीजिए। अब बोलता है कि 35 रुपये से भी ज़्यादा मजदूरी जो पाने वाले मजदूर हैं उनकी संख्या क्या हो सकती है। तो देखिए अब जो वैल्यू आएगी वह वैल्यू होगी आपकी मैं एक गलती कर गया हूँ, ये जो वैल्यू होगी ये प्लस की वैल्यू होगी, क्योंकि यहाँ ये जो माइनस और माइनस का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस वैल्यू हो जाती है, इसलिए यहाँ मेरे से गलती हुई है और मैं इसके लिए सॉरी। और ये जो वैल्यू होगी, अब वैल्यू जो आएगी यहाँ देखिए वापस एक बार देखते हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 300 में 93.75 और 1.953, ये प्लस करना है तो 3 0 और 8 8 और 9 17 के साथ हासिल का 1 1 और 4 5 और 1 6, सॉरी 1 और 3 4 4 और 1 5 और 9 यानी 395.703 होना चाहिए था। तो ये वैल्यू जो होगी वह वैल्यू होगी आपकी 395.703। अब बाई 335 इजिकल टू क्या हो जाएगा 395.703, और इस वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं बाई 35 इजिकल टू क्या हो जाएगा, चूंकि 7 को इधर 1 बढ़ा देते हैं इसलिए 396, और ये जो वैल्यू होगी ये वैल्यू होगी 396। और मैंने पहले ही कहा था कि निशानों का विशेष तौर पर ध्यान रखना है न्यूनतम प्रगामी अंतर्विधि के अंतर्गत, चूँकि मैंने ही अभी एक पॉइंट के एक उसके सिंबल का जरा सी मिस्टेक कर दी तो पूरा रिजल्ट ही गलत हो जाता है। अब देखिए मुझे निकालना क्या है ये और आपके समक्ष निकाल देता हूँ। ये मैंने इतनी वैल्यू सारी कैलकुलेट कर रखी हैं। अब उसने पूछा है 35 रुपये से, पहले पूछा है 35 रुपये तक की आय प्राप्त करने वाले मजदूरों की संख्या। तो देखिए 35 रुपये तक की आय प्राप्त करने वाले मजदूरों की संख्या
और ये क्या होगी, ये कितनी आई हमारी 396 इजिकल टू 30 यानी 396। नेक्स्ट 25 रुपये तक की प्राप्त और 25 रुपये तक की आय प्राप्त करने वाले मजदूरों की संख्या क्या है, इजिकल टू देखिए 218। आगे कहता है 25 रुपये और 35 रुपये के बीच आय प्राप्त करने वाले मजदूर, यानी 25 रुपये और 35 रुपये के बीच आय प्राप्त करने वाले मजदूरों की संख्या। अब क्या पूछा उसने, 25 रुपये और 35 रुपये के बीच की आय प्राप्त करने वाले मजदूरों की संख्या कितनी है। तो इसमें हमें क्या करना है, 396 ऋण 218 इजिकल टू क्या हो जाएगा, तो देखिए 16 में से 8 गए तो 8 बची, और यानी 16 में से 8 घटाओगे 8 बच जाएंगे। यहाँ रहे 8 में से 1 गया 7 बचे, और 3 में से 2 गया तो 1 बचा, यानी 178 मजदूर ऐसे हैं जो 25 और 35 रुपये के बीच में आय प्राप्त करते हैं। अब वापस क्या कहता है कि 35 रुपये से अधिक आय प्राप्त करने वाले मजदूरों की संख्या और बताइए, यानी 35 रुपये से अधिक आय प्राप्त करने वाले मजदूरों की संख्या। क्या पूछा उसने, 35 रुपये से अधिक आय प्राप्त करने वाले मजदूरों की संख्या को पता करना है। तो देखिए लास्ट जो संख्या है वह कितनी थी, 800, और 800 ऋण 396 इजिकल टू 404 मजदूर ऐसे हैं जो 35 रुपये से अधिक आय प्राप्त करते हैं। और इसके साथ ही, और यही हमें निकालना है, आंसर आ गया आपका। और यह जो क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन जयपुर यूनिवर्सिटी में, यानी राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, आगरा, कानपुर, रायपुर, इंदौर और धनबाद, बहुत सारी यूनिवर्सिटी में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। और मैं कोशिश मेरी ये है कि आप लोगों के समक्ष यह जो क्वेश्चन मैंने इसीलिए कराया है कि यह अक्सर सभी यूनिवर्सिटी में पूछा गया है, और इस क्वेश्चन को बीए में भी पूछा है, इस क्वेश्चन को एमए में भी पूछा है, इसको बीकॉम में भी पूछा गया है, इसको एमकॉम में भी पूछा गया है, और बीएससी इकोनॉमिक्स, एमएससी इकोनॉमिक्स, बीएससी एजी इकोनॉमिक्स, एमएससी एजी इकोनॉमिक्स, इन सभी के अंतर्गत यह क्वेश्चन पूछा गया है। इसलिए मैं आपके समक्ष इस क्वेश्चन को लेकर के आया हूं। और इसके साथ ही अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबाएं, साथ ही सब्सक्राइब करना ना